जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता आशिक हुसैन जकी ने आज वर्तमान मौसम की स्थिति पर जताई चिंता। कहा, सामूहिक रूप से इस स्थिति के जिम्मेदार हम सब। मिनी बस स्टैंड किश्तवाड़ में बाथरूम के निर्माण के लिए ईओ नगर पालिका किश्तवाड़ निराज सेन को स्थानीय लोगों ने किया धन्यवाद। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा बस स्टैंड जम्मू में सुरक्षा जांच हेतु चलाया गया तलाशी अभियान। किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि होने पर उसकी सूचना तुरंत पुलिस को देने के लिए कहा। डल झील में पहले एम्बुलेंस और अब आग और आपातकालीन नाव का शुभारंभ किया है। शहर में मनाया गया सड़क सुरक्षा सप्ताह। आरटीओ कश्मीर ने वाहन चालकों को किया जागरूक। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। कश्मीर घाटी इस सदी में सबसे लंबे समय तक शुष्क दौर का सामना कर रही है। घाटी में 50 दिनों से अधिक समय से सूखा पड़ा हुआ है, जिसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इस स्थिति के कारण कश्मीर आने वाले पर्यटकों में भी निराशा है। वर्तमान मौसम की स्थिति पर चिंता जताते हुए प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता आशिक हुसैन जकी ने कहा कि हम सब इस स्थिति के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं और घाटी में चल रही पर्यावरणीय तबाही इस तरह की याद दिलाती है कि हमारे पर्यावरण की उपेक्षा के परिणाम गंभीर होंगे। है कि अब जो है जुलाई कलान भी जो है इख्तिताम होने को है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मौसम जो है जैसे लग रहा है कि हम मार्च अप्रैल में हैं। और ये जान के जो है हमें बहुत ही हैरत हो रही है कि कश्मीर में जो इस वक्त टेम्परेचर है वो दिल्ली से, चंडीगढ़ से, अमृतसर से, लुधियाना से बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारे लिए जो है एक लम्हा फिक्रिया है। जो है इस वक्त जहलम के बीचों बीच बैठे हैं और जहलम की हालत आप देखिए कि जहलम कितना सिकुड़ गया है। तो हम जो है जहलम को पार भी कर सकते हैं, इस तरह जो है वाटर लेवल इतनी कम हो गई है। और इसके जो है बहुत ही डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस जो है फ्यूचर में हमको देखने को मिलेंगे। ना सिर्फ जो है पीने के पानी की या जो घरेलू इस्तेमाल में जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं उसकी किल्लत होगी, बल्कि जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए जो हमें पानी की ज़रूरत होती है उसकी भी जो है हमें बहुत ही किल्लत फ्यूचर में जो है देखने को मिलेगी अगर इसी तरह का जो है मौसम रहा। और साथ ही साथ जैसा कि हम सभी जानते हैं एग्रीटूरिज्म है, टूरिज्म हमारी जो है बैकबोन है हमारी कश्मीरी इकोनॉमी की। और आप देखिए इस वक्त जो है गुलमर्ग का जो सूरत हाल है वो क्या है। गुलमर्ग में जो है इस वक्त बिल्कुल ऐसा ही मौसम जो है और टूरिज्म के लिए जो है टूरिस्ट के लिए किसी किस्म की कोई अट्रैक्शन नहीं है। टूरिस्ट इस मौसम में आते थे, वहां पे वो स्नोफॉल को देखते थे और एंजॉय करते थे, लेकिन बहुत ही कम टूरिस्ट आप देखेंगे इस वक्त गुलमर्ग में। तो इससे जो है हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा असर जो है पड़ रहा है। लेकिन इस सब के लिए जो है हम खुद जिम्मेवार हैं, क्योंकि हमने नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज को जो है बहुत ही खुद अपने हाथों से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनको तबाह बर्बाद कर दिया। हम ही इसके लिए जिम्मेवार हैं। आप देखिए कि जहलम में कितनी एनक्रोचमेंट हुई है। आप देखिए हमारे वेटलैंड्स जो है वहां पे कितनी एनक्रोचमेंट हुई है। मिनी बस स्टैंड किश्तवाड़ के स्थानीय लोगों की लंबित मांग थी, जिसे आज पूरा किया गया। यहाँ ये उल्लेख करना उचित होगा कि स्थानीय लोग
दुकानदार और यात्री पिछले कई वर्षों से मिनी बस स्टैंड पर बाथरूम की मांग कर रहे थे। नगर पालिका किश्तवाड़ ने बाथरूम का निर्माण करके इस मांग को पूरा किया है और लोगों के साथ किए वादे को समय सीमा में पूरा किया, जिससे स्थानीय लोग बेहद खुश हैं और इसके लिए लोगों ने ईओ नगर पालिका किश्तवाड़ निनाद सेन को धन्यवाद दिया। ये फिर खुद ही आप उनको बताएंगे जो जहाँ भी आपको लगता है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये बाथरूम इसी महीने आपको तैयार होकर फंक्शनल मिल जाएगा। तो विकास जी हमारे साथ हैं, आप देख रहे हैं 30% काम ऑलमोस्ट हो चुका है। 2-4 दिन इसको सेटिंग में लगेंगे, उसके बाद इसका पेंडिंग काम स्टार्ट हो जाएगा। देखिए बाथरूम बस स्टैंड पे तो मस्ट है, कहाँ से लोग आती है, स्पेशली हमारी लेडीज़, उनके लिए एक बाथरूम होना एक, देखिए हम स्वच्छ भारत अभियान की तरफ चल रहे हैं। मोदी जी का एक नारा है, क्या बोलते हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री सिटी। तो उसके अंडर हमें ये बाथरूम हमने बनाया, लोगों के लिए बनाया। तो एक अपील हमारी लोगों से ये भी होगी कि इस बाथरूम को थोड़ा रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें। ये एज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी मान के चले, नॉट एज ए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। और ईओ साहब का भी, मतलब डीसी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछले हमें बहुत देर ना मांग थी, बड़ी लंबे समय से चल रही थी कि हमारे यहाँ पे बाथरूम होना चाहिए। और बाथरूम भी तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 30 से 40% काम हो चुका है। बाकाया जो काम 2-3 दिन में मतलब शुरू हो जाएगा। उसके बाद मुझे लगता है कि इन्होंने आश्वासन दिया हमें कि 20-25 दिन के अंदर ये बाथरूम फंक्शन कर लेगा। तो उसके बाद ये जो बस स्टैंड में हमें ये साथ से क्या उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम यहाँ पे भी लाइटें लगवा देंगे। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। मेरा नाम अब्दुल जब्बार राथर, मैं एक्स नायब सरपंच पंचायत हल्का अंजोल ब्लॉक ठाकराई से बिलोंग करता हूँ। यहाँ सर हमारे ठाकराई और दूर का ज़्यादा आना जाना रश होता है और यहाँ पर मुसाफिरों को बाथरूम जाने के लिए कोई सुविधा नहीं हुआ करती। लिहाजा हम आज देखते हैं यहाँ पर ये बाथरूम जो बन रहे हैं, हम म्यूनसिपैलिटी आईओ का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं ताकि यहाँ के मुसाफिरों को राहत मिलेगी और दाएं बाएं जाने से थोड़ा तकलीफ जो होती थी वो ना हो। लिहाजा इसी के साथ में आईओ साहब किश्तवाड़ का बहुत शुक्रिया करता हूँ और इसी के साथ साथ में ईओ साहब, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब किश्तवाड़ का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि ये इस स्वच्छ भारत का भी एक हिस्सा है। 22 जनवरी और गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई है। सारा शहर हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस काफी चौकस हो गई है और जगह जगह भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर तलाशी भी कर रही है। वहीं आज जम्मू बस स्टैंड दुकानदार एसोसिएशन के प्रधान ने बताया कि सभी दुकानदार पुलिस का सहयोग कर रहे हैं और उनके बताए हुए निर्देशों पर अमल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर पुलिस के साथ साथ सभी दुकानदार भी अपनी चौकसी और सतर्कता बरत रहे हैं। हमेशा से यहाँ आपको सुनिश्चित किया जा रहा है कि डाबे वाला कौन है, डाबे वाला ही ना करती जाए। ओ गुजर गया मैं पता गुजर गया डाबे वाला पता नहीं, आपको पता नहीं है सर। कहाँ के रहने वाले हो आप? कपारा। जहाँ क्या करने आए थे? आधार कार्ड, थोड़ा सा आगे आए थोड़ा सा। पैन कार्ड। तो क्यों पकड़ा आपको? मुझे नहीं पता सर, मैं तो जा रहा था वहाँ से, तो इन्होंने गाड़ी में बिठा लिया। मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। हमारी आधार कार्ड बोला में है सर। 2 मिनट बैठो गाड़ी में, मुझे नहीं पता है क्यों बिठाया। 2 मिनट बैठने के लिए बोला। इस वक्त तो मेरे हिसाब से सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए तो हाई अलर्ट पे है सभी और पुलिस शाना पशाना हमारे साथ मीटिंग करके हमें उन्होंने जो भी बताया हम उनके साथ चल रहे हैं, उनके दिशा निर्देश पर हम चल रहे हैं। और हमने अपने दुकानदार भाइयों से भी ये अपील की है कि अपना अपना ध्यान रखें और दुकानदारों को हमने ये भी बोला है कि अपने मुलाजिमों को भी बोलें कि सभी चीज़ों का ध्यान रखें। कोई अगर संदिग्ध कोई दिखता है, कोई ऐसा बंदा मिलता है तो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करो। हमारे बस स्टैंड में जो SHO साहब इसमें सुधीर सदोत्रा साहब आए हुए हैं,
बहुत ही अच्छा हमारे साथ कॉर्पोरेट कर रहे हैं, बहुत ही हमारे साथ मिलजुल के चल रहे हैं, हमें हिदायतें दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं और हम भी लोगों को समझा रहे हैं। और कल ही एसपी साहब ने हमारी मीटिंग ली है और उन्होंने हमको जो भी चीज़ें बताई हैं हम उनके बिल्कुल साथ छाना पछाना चल रहे हैं। देखिए, सभी को पता है कि जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं हमारे, तो उसी के चलते सीनियर ऑफिसर्स की डायरेक्शंस के तहत तो ये ड्राइव जो है चल रही है, रेगुलर चल रही है, आज बड़े पैमाने पे चली है, तो ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी। तो लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो अगर कोई एक्टिविटी उनके नोटिस में आती है तो वो इमीडिएटली इन्फॉर्म करें नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को, और जिस पे कि तुरंत कार्रवाई की जा सके। तो यही है, आपके माध्यम से भी सभी लोगों को हम यही इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हाई अलर्टनेस रखिए, आगे पीछे क्या हो रहा है आंखें खोल कर रखिए। अगर कोई भी आपको संदिग्ध एक्टिविटी कोई लगती है तो तुरंत आप फ़ौरन पुलिस को सुनाइए। डिटेन जो किए गए क्या? ये जस्ट एक वेरिफिकेशन चल रही थी, कार्ड इनसे पूछे गए, कार्ड मौके पे नहीं थे। अगर तो ये घर के सदस्य इनके आगे कार्ड वार्ड दिखाएंगे, वेरीफाई कर लेंगे कंसर्न पुलिस स्टेशन से, सही होंगे तो ये अलाउ किए जाएंगे। डिटेन नहीं किए हैं, जस्ट वेरिफिकेशन के लिए, पूछताछ के लिए ये हमने। जनता को क्या मैसेज देंगे? जनता को यही मैसेज देंगे कि पुलिस आपके साथ है और आप भी पुलिस की आंखें और कान बाजुएं बन के काम कीजिए। कोई भी खबर मिलती है तो तुरंत हमें बताइए। तो दुकानदारों को क्या हदायत दी जा रही है? दुकानदारों को ये दिया है, यहाँ पे ढाबे फुल नाइट चलते थे, तो ये अभी हमने 26 तक इनको बताया है कि 11 बजे बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर ये आवाजाही लगी रहेगी तो उसमें सिक्योरिटी का जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। 11 बजे के बाद आना जाना बंद होगा तो थोड़ा सा हमें भी अच्छे से हम गार्ड कर सकते हैं एरिया को। एक सामाजिक कार्यकर्ता तारिक अहमद पतलू डल झील के लिए उद्घाटन फ्लोटिंग फायर आपातकालीन सेवाओं को विकसित करने में प्रभारी का नेतृत्व कर रहे हैं। यह दूरदर्शी परियोजना कुशल आपदा प्रक्रिया की महत्वपूर्ण आवश्यकता को संबोधित करती है, विशेष रूप से दुर्घटनाओं में बार बार होने वाली आग के आलोक में। उन्होंने अपनी पहली फ्लोटिंग एम्बुलेंस की सफलता से प्रेरित होकर इस अभिनव अग्निशमन सेवा को साकार करने का काम किया और इस पहल को व्यापक सामुदायिक समर्थन मिला और अब इसके पूरा होने से फ्लोटिंग फायर आपातकालीन नाव आपदा प्रतिक्रिया में क्रांति लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फ्लोट मोटर जो हम पानी पे रखते हैं और वहाँ से डालेंगे शॉर्ट पाइप से अपना ये आग हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ हाउस बोट ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट का। सर, आज दूसरी अचीवमेंट जो है यहाँ पर आप लोगों ने की है। पहले तो बोट एम्बुलेंस लगाया था, आज फायर एंड इमरजेंसी बोट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो कैसे ये आपके जहन में ये ख्याल आया और कितनी लागत से ये बना? देखिए, इसमें पहले तो हम शुक्रगुजार है तारिक साहब का कि जो हमेशा फ्रंट रनर रहते हैं इसमें, कुछ भी हो, कहीं पर फायर हो या कोई भी नेचुरल क्लाइमिटी होती है तो ही इज़ द फर्स्ट वन टू रीच देयर। तो ही ऑलवेज कम्स विद समथिंग कंस्ट्रक्टिव। तो उसने कहा कि नहीं, हम कुछ अपना भी करेंगे। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस दे आर ऑल्सो डूइंग देयर बिट। उन्होंने भी अपना एक स्टेशन यहाँ पर वो खड़ा कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन एंड ट्रस्ट। तो वी थॉट कि कुछ हम भी अपनी तरफ से करें, अपनी कुछ बोट्स रखे जो तारिक साहब विल टेक केयर ऑफ देम। वो हमेशा लीड रोल में रहते हैं ताकि नॉट ओनली कन्फाइंड टू हाउस बोट कम्युनिटी, लेकिन जितने भी यहाँ पर मोहल्ला रहते हैं, क्योंकि डल लेक में बहुत सारे लाखों लोग रहते हैं जो कि लोगों के नज़र में नहीं है, गवर्नमेंट की नज़र में नहीं आती है। इट्स नॉट ओनली कन्फाइंड टू हाउस बोट ओनर्स, लेकिन जो भी डल डेवलपर्स है, तो कभी भी कोई नेचुरल क्लाइमिटी अगर होती है तो कम से कम हमारा भी एक क्विक रिस्पॉन्स रहेगा
जितना भी हम कंटेन कर पाए किसी नेचुरल क्लाइमेटी को वो हम कर सकेंगे। तो कितना खर्चा इसमें? खर्चा तो देखिए हर एक मेंबर जो भी हाउस बोट ओनर्स के हैं उन्होंने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट हर एक ने अपनी तरफ से किया है। सो उन्होंने ट्रस्ट की ओर कंट्रीब्यूट किया। ट्रस्ट ऑलवेज कम्स इन अ लीड रोल, जहां पर भी कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव हो, नॉट ओनली फॉर द कम्युनिटी, फॉर जनरल जो भी होता है जितना भी हम कर पाते हैं वो हम करते हैं। आपको पता ही है कि जो हमारी एम्बुलेंस थी उसके अंदर हमने ऑलरेडी फायर पंप रखे थे, तो लोगों की डिमांड आई तो फिर हमारे जो कम्युनिटी है या हमारे हाउस बोट ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट की मदद से ये बोट अभी यहाँ पे बन गया है। तो मेहनत लगी है सबको, हमारे जवान आ गए हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। हमें गवर्नमेंट ने हर वक्त इग्नोर किया है, जैसे हम इस कंट्री के बाशिंदे नहीं। ये बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर ज़्यादती हो रही है अब कि हम खुद कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं कि हमने गवर्नमेंट मुलाजमों के लिए हट बना दिया, जो फायर सर्विस के उनको शिफ्ट करना था, हट हमने बना के दिया। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? हमें लगा, आप देख सकते हैं कि हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। कितनी लागत इसमें बनाने के लिए? तो मैंने बता दूं कि 18 लाख का इसका बोट है तकरीबन अगर हम इसमें, और प्लस 2-4 लाख रुपए ऊपर से और इसके ऊपर जो मशीनरी आएगी और बहुत सारी मशीनरी हमें बाहर से भी मंगवानी है क्योंकि ये एक प्रॉपर एक फायर सर्विस बोट रहेगी। इंशाल्लाह इसके अंदर स्पेशल पंप्स रहेंगे, पोर्टेबल रहेंगे, ज़्यादा हैवी नहीं रहेंगे। सड़क सुरक्षा के संबंध में जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए गतिविधियों की श्रृंखला के साथ कश्मीर के सभी जिलों में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की थीम सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का समापन हुआ। इस अवसर पर श्रीनगर के रामबाग में आयोजित समापन समारोह में आरटीओ शाहनवाज बुखारी ने कहा कि हमारा उद्देश्य जनता के बीच जागरूकता लाना है और उन्हें यातायात के नियमों से अवगत करवाना है। ये हम पूरा महीना एक काइंड ऑफ सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हम खास तौर पे, क्योंकि हम साल भर ऐसा करते रहते हैं, लेकिन इस महीने खास तौर पे हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट को लेके, चाहे वो ड्राइवर साहिबान हैं, आम लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, बुजुर्ग हैं, उन सबको अपनी रोड सेफ्टी के लिए जो भी जिस किस्म की भी जितनी भी जिम्मेदारियां बनती हैं उसके मुतालिक आगाह करें। उसी की आज एक ये कड़ी है। आप देखते हैं यहाँ बहुत, क्योंकि ये बहुत ही कंजेस्टेड पॉइंट है रामबाग, यहाँ 150-200 ऑटो रिक्शा वाले जो काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा आज मौका है, एक तो इनको भी अवेयर करें अपनी जिम्मेदारियों के मुतालिक, दूसरा इनके साथ भी इनके बहुत सारे मसाइल होते हैं, एक मौका बनता है इनके साथ भी बात करने का। तो मैंने इनके भी मसाइल सुने, तो दोनों काम हो गए, एक तो अवेयरनेस भी हो गई इनको। मैंने अपनी जिम्मेदारियों के लाइसेंस होना चाहिए, ओवरलोड नहीं करना है, या कभी कभी ओवर चार्जिंग की शिकायत आती है, तो मुझे इन्होंने एश्योरेंस दिया है कि यहाँ से नहीं होगा कभी इनकी तरफ से। तो उसी मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार ने जानकारी देते हुए बताया कि 24 जनवरी तक मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है और आने वाले 25 जनवरी से 26 जनवरी के बीच मध्यम बर्फबारी होने का भी अनुमान है। ऑलरेडी अप्रोच किया है, जो वेदर है अभी थोड़ा सा क्लाउडी बना है, अबरालूद बना है पूरे वैली के अंदर, और आज कुछ एक जो हायर हिस्से हैं वहाँ पे लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है, कोई मेजर स्पेल नहीं है, और वेदर अमूमन ड्राई रहेगा टिल 24 जनवरी। 20 को भी थोड़ा सा एक फीबल डिलीवरी है, कोई प्रेसिपिटेशन के चांसेस नहीं है, पहाड़ी इलाकों में भी थोड़ा सा क्लाउडी होगा और वेदर जो है अमूमन ड्राई रहेगा। 25 के बाद जो है जैसे इंडिकेशन है उस हिसाब से लग रहा है कि कुछ एक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चांसेस हैं। बाकी इसमें हम और वाज़िया तौर पे बता पाएंगे कमिंग डेज के अंदर कि क्या रहेगा इस सिस्टम का इंटेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन। बस स्टैंड बारामूला में एमसी वॉशरूम कई महीनों से बंद है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। उन्होंने कहा कि इसके बंद होने से महिलाओं के साथ साथ बच्चों और बुजुर्गों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि यदि इसे बंद ही रखना था तो इसके निर्माण पर इतने पैसे खर्च क्यों किए। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने विभाग से अपील करते हुए इसे फिर से शुरू करने की गुहार लगाई।
तो नहीं, ये खुला रहता है, ये बहुत टाइम से बंद है। बस हम मोतबना अपील करते हैं कि ये खुलना चाहिए, क्योंकि लोगों को आसाइश मिलनी चाहिए। ये 1 साल हो गया कि चला हुआ, मतलब 10-15 दिन खुला था, तो तब से ये बंद ही है। तो लोग सोच रहे हैं अगर हम 10 रुपया 20 रुपये दे देंगे हमें आसाइश हो जाएगी, मगर वो 10 रुपये भी दे के भी आसाइश नहीं होगी यहाँ पे। स्टैंड चंदनवाड़ी टाटा सुमो स्टैंड डिस्ट्रिक्ट बारामूला मज मुतसिल रोड हाईवे ब्रिज सत मतलब गुजारिश कर म्यूनसिपल काउंसिलस यमो बाथरूम बनोमुत यह हर वक्त बंद आसान। सन गुजारिश यह है कि मेहरबानी कर मतलब ये यल अत बिल्कुल मेंटेन यह मज यल तमो कह नफर तोमुत क्या मजमो क्या सोबस यमो थोमुत स्टैंड वालों शायद कोर बच्चे बुजुर्ग यह हाईवे बे स्टैंड ये प्रॉब्लम हर वक्त लिहाजा सन गुजारिश म्यूनसिपल काउंसिलस इन इदारन कि इम कर मेहरबानी कर यल तो ये गि प्रॉब्लम सॉल्व। मेहरबानी, शुक्रिया, अस्सलाम। देखिए जो ये बाथरूम है इधर खानपुर ब्रिज के सामने जहाँ छठी पासा की रास्ता जा रहा है, तो ये आपने देखा कि ये बंद है इस वक्त। तो मसला ये है कि ये यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को देखना है कि अगर ये बाथरूम अगर हमने इतना पैसा इन्वेस्ट करके फिर ये बाथरूम बंद रहे, तो फिर तो इससे पहले इनको बनाना ही नहीं था। अगर आप बनाया तो फिर इसमें वो बंदे लगाए जो इसको चालू करे और चले। और ये खासकर बारामूला एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, मगर पता नहीं इनको किन सियासतदानों की नज़र लगी, इसको हर जगह पर हर काम से नज़रअंदाज किया जा रहा है। आप खुद देख रहे हो इस तरफ ये माएँ बहनें बच्ची, और इधर पर एक स्टैंड भी है, मतलब बड़ा फ्लो है इधर से, जब जगह ही नहीं है इधर। ये बाथरूम तो बंद है। हम जो यहाँ म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला, ये इनके लिए एक मज़ामत थे कि उनको जितनी भी मज़ामत की ये कम है। भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्ष एडवोकेट सैयद वजाहत हुसैन, जिला महासचिव आबिद हुसैन नेंगरू की उपस्थिति में अनंतनाग जिले के वालरेहामा पहलगाम में निर्वाचन क्षेत्र प्रभारियों की बैठक की। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष अब्दुल माजिद हजाम, निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी अब्दुल माजिद बात उपस्थित रहे। इसके अलावा बालरहामा के विभिन्न स्थानों में दीवार लेखन अभियान भी चलाया गया। इलाज करने अब श्रीनगर वाले को आना है अवंतीपोरा, साउथ कश्मीर सोनी डिस्ट्रिक्ट। इस आप लोगों के पास आज मौका है, तो ये मौका है। मतलब दक्षिण बोर्ड में कस्तान गांव रिश्तेदार तिमन निश गसान मे कर तम कवर मोल मखनलाल फौजेदारस तवित कुन पे कुन जाए गसान मोल मोल मे दपान टोटा शुन क्या दोपन हता ख्या शीनिस बनाए मे कर सोच 5 नफर ये वनिस तक सरपंच पंच कर तूत बनो तुम पानस मज ताकत कि इंशाअल्लाह जो भी छोटे बड़े काम यहाँ हो ये हम उनको हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे जब पंचायत इलेक्शन हुआ तो बीजेपी की टिकट पर हमारा ही यहाँ सरपंच था जनाब काजमी साहब। आज हम इस हल्के में आए, यहाँ के लोगों के दुख दर्द सुने और जहाँ पार्टी तंजीम को मनज़म करने के लिए हमने हर गांव में प्रोग्राम रखा है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी के हर सतह पर हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया और इसी कड़ी में आज हम वालरहामा में आए, अपने साथियों के साथ हम मुलाकी हुए और इनकी हकायत जो थी शिकायत दी वो भी सुनिए और इनको हिदायत दी कि वो पार्टी को मजबूत करें कि ताकि आइंदा इलेक्शन में हम यहाँ से बड़ी तादाद से वोट। श्रीनगर में ई रिक्शा चालकों ने अन्य वाहनों के चालकों द्वारा कथित उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमें टाटा और सूमो चालकों द्वारा परेशान किया जा रहा है और हमें सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने प्रशासन से इसमें हस्तक्षेप करने और उनके साथ न्याय करने की अपील की। तो क्या नाम है बिलाल अहमद। हाँ, आप बताइए क्या ग्रीवेंसेस है आपके रोज़ जी। हमारे ग्रीवियस ये है, हम जहाँ पे भी जाते हैं, जैसे कि अभी आरटीओ साहब ने कहा है आप हैदरपुरा चलिए, शाहनवर कॉलोनी, मगर हैदरपुरा में हम अगर ऑटो लगाएंगे वहाँ की चौधरी हमें टाकते हैं
मतलब वो बोलते हैं यहाँ पे आप ऑटो नहीं लगा सकते, आपका स्टैंड नहीं है। चौधरी होते हैं जी, टाटा गाड़ी सोमो में भी दोनों, वो बोलते हैं आपका स्टैंड ही नहीं है, आप ऑटो यहाँ कैसे लगाएंगे। हम चलेंगे तो चलेंगे किस रोड से, जैसे कि आपका रूट भी नहीं है। वो हर बात पे टोकते हैं हमें, हर गालियाँ देते हैं, माँ बहन की गालियाँ देते हैं। पिछली बार भी नौगांव में भी पंगा हुआ कुछ, तो उस वजह से भी गालियाँ पड़ी हमें, माँ बहन की गालियाँ पड़ी। छोटी छोटी बच्ची हैं हमारी, उनको गालियाँ देते हैं वो। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी भी मोहल्ले में कोई भी ट्रांसपोर्ट की परेशानी हो तो वो यहाँ आए रामबाग में हमसे बात करे। पर हमें ऑटो की 5 ऑटो की 10 ऑटो की ज़रूरत होती है, वो आए या थोड़ा सा हमसे कोऑपरेट करे, किस वजह से चलना है, हमें किस रूट से चलना है, हम वो उनको सहूलियत दे देंगे। जब कोई आता ही नहीं है तो हम कैसे सहूलियत देंगे। अभी आरटीओ साहब से आपकी बात हो रही थी, उन्होंने क्या बताया? ना, उन्होंने कहा आप चल सकते हो, हर किसी रूट से चल सकते हो। मतलब हम अगर डलगेट जाते हैं, उन्होंने कहा है डलगेट भी आप जा सकते हो, बोर के भी आप जा सकते हो। आपने कि हमें मारा जा रहा है? जी, हमने कहा है वो स्टैंड वाले चलने नहीं देते हैं। हमने अब अपना स्टैंड बनाया है, मतलब जहांगीर तक, जहांगीर से यहाँ हमारा स्टैंड है, हम यहाँ से चल रहे हैं। मगर यहाँ से बोल रहे हैं आरटीओ आप इस मोहल्ले में चलो, उस मोहल्ले में। हम ये लोगों को कहना चाहते हैं अगर कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी आपको चाहिए ट्रांसपोर्ट, तो आप हमारे पास आ सकते हो, हमसे बात कर सकते हो, राबिता कर सकते हो। और जो सोमो वाले हैं और जो टाटा गाड़ी वाले, ये हैरस करते हैं। हम ऑटो ड्राइवर ने कहा है आप लगा सकते हो, मतलब महजूर नगर अगर हमें जाना है तो बोला आप ऑटो लगा सकते हो। मगर वहाँ ऑटो वाले ड्राइवर है, पेट्रोल ऑटो वाले हजरात, वो बोलते हैं आपका स्टैंड ही नहीं है यहाँ। बनस्बत उनका भी स्टैंड नहीं है, किसी स्टैंड को रजिस्टर्ड नहीं है। मगर उन्होंने कब्जा जमा रखा है, वो बोल रहे हैं आपका रूट नहीं है यहाँ। जी, मैं कहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ आरटीओ से कि मतलब हमें थोड़ा सा मतलब रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत चाहिए और जी रजिस्ट्रेशन की। और दूसरी बात कि हमें कुछ मतलब मदद चाहिए जहाँ पे हम ऑटो लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऑटो लगा सकते हैं तो वहाँ पे हमें सताया जाता है। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।